बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। सरहद पर झड़प के लिए हिंदुस्तान और चाइना ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत। मोदी ने कहा सिपाहियों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, छेड़ा गया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हुकूमत पर जबरदस्त दबाव। वजीर आजम ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। सोनिया गांधी ने किए सख्त सवाल। गलवान झड़प पर यूएन चीफ फिक्रमंद। यूरोपीय यूनियन ने कहा बातचीत के जरिए मसला हल करें। सूरत हाल पर अमेरिका की नजर। हिंदुस्तान में रिकॉर्ड 12,000 नए कोविड केस दर्ज। 2,000 मौतें। मरने वालों की तादाद 12,000 हो गई। चीफ मिनिस्टर्स के साथ मोदी की कॉन्फ्रेंस। केसीआर ने कहा कोविड से लड़ने के लिए फंड्स जारी किए जाएं। बीजिंग में नए केसों से ओहदेदार परेशान। फ्लाइट्स और ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं। HSBC बैंक ने 35,000 मुलाजिमतें खत्म करने का किया फैसला। सीरिया पर नई पाबंदियां। हिजबुल्लाह ने कहा अमेरिका भूख से मारना चाहता है। मोदी हुकूमत की मनमानी। पेट्रोलियम कीमतें मुसलसल 11वें दिन बढ़ाई गईं। कोविड से परेशान अवाम को दोहरी मार। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया चाइना कशीदगी की। चाइना के साथ तनाव के बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो कौम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि लद्दाख की गलवान वादी में चाइना के सिपाहियों के साथ झड़प में हलाक हिंदुस्तानी सिपाहियों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि हम अमन पसंद हैं, लेकिन हमें छेड़ा गया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। मोदी ने मारे गए 20 सिपाहियों की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई। उन्होंने कोरोना वायरस बहरान के बारे में चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग के मौके पर यह खामोशी मनाई। वजीर आजम ने कहा कि हमारे लिए मुल्क का इत्तेहाद और खुद मुख्तारी सबसे ज्यादा अहम है। वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान चाहता है कि इख्तलाफात तनाज़ात में ना बदले। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी 20 हिंदुस्तानी सिपाहियों की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये बहुत दर्दनाक है। हमारे सिपाहियों ने फर्ज अदा करते हुए गैर मामूली बहादुरी और हौसले का मुजाहरा किया और हिंदुस्तानी फौज की अजीम रवायात को सरबुलंद रखते हुए अपनी जानें कुर्बान की। कौम उनकी बहादुरी और कुर्बानी को कभी नहीं भुलाएगी। उन्होंने कहा कि बहरान के इस वक्त कौम को कंधे से कंधा मिलाकर ठहरना चाहिए। शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी
उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। अपोजिशन पार्टियों ने इस मसले पर मोदी हुकूमत की खामोशी पर तनकीद की है। ये ऑल पार्टी मीटिंग जुमे को शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात बताई। वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला ने मंगल को वज़ीर-ए-आज़म को सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस झड़प पर खामोश क्यों है और मुल्क जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या। उन्होंने ट्विटर पर यह बात कही। राहुल ने लिखा कि अब बहुत हो चुका, चाइना किस तरह हमारे सिपाहियों को मारने की जुर्रत कर सकता है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारी जमीन हासिल कर ले। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को आगे आते हुए कौम को बताना चाहिए कि चाइना ने किस तरह हिंदुस्तानी इलाकों को छीना और क्यों 20 सिपाहियों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। सोनिया गांधी ने 3 मिनट का एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से सख्त सवालात किए। उन्होंने कहा कि पार्टी फौज और हुकूमत के साथ खड़ी है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने टेलीफोन पर चाइना के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की। बताया गया कि दोनों मुल्कों ने सरहदी तनाज़े को मुंसिफ़ाना तरीके से हल करने से इत्तेफाक किया और कहा कि जल्द से जल्द तनाव ख़त्म होना चाहिए। न्यूज़ राइटर ने चाइना की वज़ारत ख़ारजा के हवाले से बताया कि चाइना ने हिंदुस्तान से कहा है कि वो उन लोगों को सख्त सज़ा दे जो इस झड़प के लिए जिम्मेदार हैं और सरहद पर तैनात अपने सिपाहियों पर कंट्रोल करे। चाइना के तर्जुमान ने कहा कि दोनों मुल्क बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की कोशिशें जारी रखेंगे। लद्दाख की गलवान वादी और दूसरे मकामात पर 1 महीने से इंडिया और चाइना के दरमियान तनाव पाया जाता है। वज़ीर ख़ारजा ने बातचीत के दौरान कहा कि चाइना अपनी कार्रवाइयों का जायजा ले और सुधार के कदम उठाए। उन्होंने कहा कि गलवान में जो कुछ हुआ वो चाइना का सोचा समझा मंसूबा था और आपसी ताल्लुकात पर इसके संगीन असरात पड़ेंगे। वक्त का तकाजा है कि चाइना अपनी कार्रवाइयों पर गौर करे और हालात को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए। दूसरी तरफ चाइना ने पूरे मामले की जिम्मेदारी हिंदुस्तान पर डाल दी और दावा किया कि जिस इलाके में ये वाकया पेश आया है वो चाइना का है। चाइना की सरकारी मीडिया खासतौर पर ग्लोबल टाइम्स अखबार में जारहाना पैगाम दिए गए। सरहदी इलाकों में चाइना की फौजी मशक को भी चाइना की मीडिया में पेश किया गया। अमरीकी इंटेलिजेंस अहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि गलवान वादी में झड़प के दौरान चाइना के 35 सिपाही हलाक या जख्मी हुए। हिंदुस्तानी फौज ने मंगल को तस्दीक की कि इस झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजी हलाक हुए जिनमें एक कर्नल भी शामिल है। चाइना ने अब तक हलाकतों या जख्मियों के बारे में सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा है। अमेरिका ने कहा है कि वो इंडिया चाइना सरहद पर सूरत हाल पर नजर रखे हुए। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि मसले का पुरअमन हल निकाला जाएगा। अमेरिका ने मारे गए सिपाहियों के गमज़दा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इंडिया और चाइना के दरमियान सरहद पर तनाव पर फिक्रमंदी का इजहार किया और दोनों मुल्कों से कहा कि वो सब्र का मुजाहरा करें। सेक्रेटरी जनरल के एक तर्जुमान ने ये बात बताई। रशिया, चाइना और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान 23 जून को होने वाली एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। यूरोपीय यूनियन ने हिंदुस्तान और चाइना से कहा है कि वो बातचीत के जरिए मसाइल को हल करें और सब्र का मुजाहरा करें। यूरोपीय यूनियन के एक तर्जुमान ने बताया कि ये बहुत अहम है कि एतमाद पैदा किया जाए और पुरअमन हल निकाला जाए। चाइना की वज़ारत ख़ारजा ने यह बात दोहराई है कि झड़प के लिए चाइना जिम्मेदार नहीं है। वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि सरहद पर सूरत हाल अब मुस्तहकम और काबू में है। हिंदुस्तानी सिपाहियों की हलाकत पर पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर देखी जा रही है। कई मकामात पर एहतजाज भी किया गया और चाइना के सदर शी जिनपिंग के पुतले जलाए गए। चाइना के प्रोडक्ट्स को फेंकने के भी वाकयात पेश आए।
चाइना की कार्रवाइयों में हलाक तेलंगाना के कर्नल संतोष बाबू के घर वाले हैदराबाद पहुंचे। जुमेरात को सूर्यापेट में उनकी सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। हिंदुस्तान में कोविड-19 से एक दिन में 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 12000 के करीब केस रिकॉर्ड किए गए। ये अब तक के सबसे ज्यादा सरकारी फिगर्स हैं जो एक दिन में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोविड-19 के केसेस 3,56,000 और मौतें 12,000 हो गई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2003 मौतें हुई, जिसमें महाराष्ट्र के 1400 लोगों की जाने का रिकॉर्ड शामिल है। दिल्ली में 437 मौतें हुई। हिंदुस्तान में मुसलसल छठे दिन 10,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। हिंदुस्तान केसों के लिहाज से कोविड-19 से चौथा बुरी तरह मुतासर मुल्क है, जबकि मौतों के एतबार से वो 8वें नंबर पर है। अब कोविड-19 केसों में हिंदुस्तान से ऊपर सिर्फ अमरीका, ब्राजील और रशिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। इनमें बुरी तरह मुतासर रियासतें महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक दिन पहले चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हिंदुस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां कोरोना वायरस की वजह से निस्बतन कम मौतें हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म की कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुतालबा किया कि रियासतों को कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के लिए फंड्स अलॉट किए जाएं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट तकरीबन 53% हो गया है। 5 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में ये 72% से ज्यादा है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खास तौर पर कोविड-19 की आलमी सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। सरहद पर झड़प के लिए हिंदुस्तान और चाइना ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत। मोदी ने कहा सिपाहियों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, छेड़ा गया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हुकूमत पर जबरदस्त दबाव। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। सोनिया गांधी ने किए सख्त सवाल। गलवान झड़प पर यूएन चीफ फिक्रमंद। यूरोपीय यूनियन ने कहा बातचीत के जरिए मसला हल करें। सूरत हाल पर अमेरिका की नजर। हिंदुस्तान में रिकॉर्ड 12,000 नए कोविड केस दर्ज। 2,000 मौतें। मरने वालों की तादाद 12,000 हो गई। चीफ मिनिस्टर्स के साथ मोदी की कॉन्फ्रेंस। केसीआर ने कहा कोविड से लड़ने के लिए फंड्स जारी किए जाएं। बीजिंग में नए केसों से ओहदेदार परेशान। फ्लाइट्स और ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं। HSBC बैंक ने 35,000 मुलाजिमतें खत्म करने का किया फैसला। सीरिया पर नई पाबंदियां। हिजबुल्लाह ने कहा अमेरिका भूख से मारना चाहता है।
मोदी हुकूमत की मनमानी, पेट्रोलियम कीमतें मुसलसल 11वें दिन बढ़ाई गईं। कोविड से परेशान अवाम को दोहरी मार। देखते हैं कोविड 19 की खबरों के सिलसिले को। चाइना में एक बार फिर कोविड 19 के केसों से ओहदेदार काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि हम फिर से वहीं आ गए हैं जहां हम पहले थे। बीजिंग में हालिया दिनों में 135 नए केस पाए गए। चाइना के वजीर आजम ने कहा है कि दारुल हुकूमत में सरगर्मी से इस मसले से निपटा जाए। बीजिंग में कोविड 19 की नई लहर के अंदेशों के बीच कई फ्लाइट्स और ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। पूरी दुनिया में कोविड 19 के केसेस 83 लाख हो गए हैं और मौतें 4,47,000 से ज्यादा हैं। जर्मनी की हुकूमत बड़े प्रोग्राम्स पर कम से कम अक्टूबर के खत्म तक पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। जर्मन हुकूमत गर्मा की छुट्टियों के बाद स्कूल्स दोबारा खोलने का एक मंसूबा बना रही है, लेकिन इसके लिए सख्त शर्तें रखी जाएंगी। स्पेन में कोविड 19 से मरने वालों की याद में 16 जुलाई को एक सरकारी प्रोग्राम होगा। स्पेन में इस वबा से कोई 27,000 लोगों की जानें गई हैं। ब्राजील में रिकॉर्ड 35,000 के करीब नए कोविड केस पाए गए हैं। ओहदेदारों ने 34,918 केसों को कंफर्म किया। इस तरह ब्राजील में कोविड 19 के केस 9,30,000 हो गए हैं। अब तक ब्राजील में 46,000 के करीब लोगों की जानें गई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि उसकी सरहदें 2021 तक बंद रहेंगी, लेकिन स्टूडेंट्स और बाज़ दूसरे विजिटर्स के लिए पाबंदियां नरम की जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर तिजारत ने यह बात बताई। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने कहा कि अफगानिस्तान में हेल्थ केयर सेंटर्स पर हमलों से लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। रेड क्रॉस के अहदेदार ने यह बात एक ऐसे वक्त की है जब अफगानिस्तान में कोरोना वायरस के केस पाए जा रहे हैं। रेड क्रॉस ने बताया कि अफगानिस्तान का हेल्थ सिस्टम कोरोना से पहले ही खराब है। यूएई में कोरोना वायरस के 342 नए केस पाए गए। सऊदी अरब में 4,500 नए केसों की खबर है। इंडोनेशिया में 1,000 से ज्यादा नए केस रिकॉर्ड किए गए। HSBC बैंक ने 35,000 मुलाजमतें खत्म करने का एक मंसूबा बनाया है। HSBC यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है और दूसरे इदारों की तरह वो भी कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर हुआ है। बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि बाहर से जो खिदमात हासिल की जाती थी उन पर अब मुकम्मल पाबंदी लगाई जा रही है। इस सिलसिले में दुनिया भर में HSBC के स्टाफ को एक मेमो भेज दिया गया है। अब कुछ खबरें कोरोना वायरस से हटकर। हिजबुल्लाह ने कहा है कि सीरिया के खिलाफ अमेरिका की नई पाबंदियों का मकसद मुल्क को भूख से मारना है। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि अमेरिका के सीजर एक्ट का मकसद लेबनान और सीरिया को भूख से मारना है। उन्होंने कहा कि सीरिया ने फौजी, सिक्योरिटी और सियासी एतबार से जंग जीती है। उन्होंने कहा कि पाबंदियां सीरिया के खिलाफ अमेरिका का आखिरी हरबा है। अमेरिका की इन पाबंदियों में दर्जनों लोगों को निशाना बनाया गया है, जिनमें बशार अल असद, उनकी बीवी अस्मा असद शामिल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के इस कानून से सीरिया की मईशत को धक्का लग सकता है, जो पहले ही बुरे हालात से दो चार है। सीजर एक्ट में इदारों, कारोबारों और अहदेदारों को बशार अल असद हुकूमत के साथ बिजनेस के खिलाफ खबरदार किया गया है। सीरिया के सदर बशार अल असद के चचा को फ्रांस की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 4 साल जेल की सजा सुनाई है। रिफत अल असद को घर और दफ्तरों की इमारतें खरीदने के लिए सीरिया के सरकारी फंड्स के गबन का मुजरिम करार दिया गया। इस स्कैम की मालियत 90 मिलियन यूरो बताई गई है। ऐसा मालूम होता है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत किसी को जवाबदेह नहीं है। वो जो चाहे फैसले कर सकती है, चाहे वो अवाम के कितने भी खिलाफ क्यों ना हो। पेट्रोलियम कीमतों में मुसलसल इजाफा इसी बात को जाहिर करता है। एक ऐसे वक्त जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है और वो 15 साल पुरानी सतह पर पहुंच गई हैं। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल 11वें दिन इजाफा किया गया। ऑयल कंपनियों ने 4 जनवरी को पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर 55 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 60 पैसे फी लीटर का इजाफा किया। ये सिलसिला 7 जून को शुरू हुआ था और अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6 रुपए से 6.5 रुपए तक का इजाफा हो गया है। अवाम इससे काफी नाराज है। एक ऐसे वक्त जब कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से लोगों की जेबें खाली हो गई हैं, नौकरियां छिन गई हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इस लूट पर अपोजिशन पार्टियों की तनकीद न कारखाने में तूती की आवाज साबित हो रही है। एक अंदाजे के मुताबिक तेल की आलमी कीमतों के एतबार से
ملک میں فی الحال پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 45 روپے فی لیٹر کے آس پاس ہونی چاہیے۔ اہم سوال یہ ہے کہ جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو عوام سے زیادہ قیمتیں وصول کی جاتی ہیں، اور جب تیل کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے اس کے باوجود اس کا فائدہ عوام کو نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ فائدہ پہنچانا تو دور کی بات ہے، عوام پر مشکل حالات میں زبردست بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سرحد پر جھڑپ کے لیے ہندوستان اور چائنا نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا، فارن منسٹرز کی بات چیت۔ مودی نے کہا سپاہیوں کی قربانی بیکار نہیں جائے گی، چھیڑا گیا تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ حکومت پر زبردست دباؤ، وزیر اعظم نے آل پارٹی میٹنگ بلائی، سونیا گاندھی نے کیے سخت سوال۔ گلوان جھڑپ پر یو این چیف فکر مند، یورپی یونین نے کہا بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں، صورتحال پر امریکہ کی نظر۔ ہندوستان میں ریکارڈ 12,000 نئے کووڈ کیس درج، 2,000 موتیں، مرنے والوں کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ چیف منسٹرز کے ساتھ مودی کی کانفرنس، کے سی آر نے کہا کووڈ سے لڑنے کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں۔ بیجنگ میں نئے کیسوں سے عہدیدار پریشان، فلائٹس اور ٹرینیں کینسل کر دی گئیں۔ ایچ ایس بی سی بینک نے 35,000 ملازمتیں ختم کرنے کا کیا فیصلہ۔ سیریا پر نئی پابندیاں، حزب اللہ نے کہا امریکہ بھوک سے مارنا چاہتا ہے۔ مودی حکومت کی من مانی، پیٹرولیم قیمتیں مسلسل 11ویں دن بڑھائی گئیں، کووڈ سے پریشان عوام کو دوہری مار۔ یہ تھی آج کی خبریں، فجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔